लेमिएसी। जी हाँ, लेमिएसी या लेबिएटी इस टैक्सोनॉमी के पेपर में, चाहे आपके बीएससी पास कोर्स है या बीएससी ऑनर्स है, एक इम्पोर्टेंट फैमिली है जिस पे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यहाँ पे फोटोग्राफ देख पा रहे हैं, ये दोनों प्लांट आपके आसपास मिलते हैं और ये लेबिएटी के हैं। और इनके आप जब हाथ लगाते हैं तो इनके आपके हाथ में खुशबू हो सकती है, या फिर आप इसकी स्मेल देखेंगे तो इसमें आपको एक स्मेल नजर आती है। यहाँ मैं स्मेल की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये स्मेल इसका डायग्नोस्टिक फीचर है। इट्स अबाउट मी। पहला सवाल है कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई लेमिएसी फैमिली, कि लेमिएसी फैमिली को आप कैसे पहचानें। यहाँ पर ये सवाल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, या प्रैक्टिकल के पर्पज से ये सवाल है, और इसका आंसर यहाँ आपके सामने है। इस फैमिली के प्लांट हर्ब या श्रब होते हैं और अधिकांशतः इनमें एक एरोमेटिक इथरियल ऑयल होता है, यानी कि एक स्मेल आती है, और यूजुअली 4 साइडेड स्टेम और ऑपोजिट लीव होती हैं, यानी कि स्टेम के में आपको 4 एंगल दिखाई देंगे। इन्फ्लोरेसेंस इसका विशेष होता है वर्टिसिलास्टर और थायरस इन्फ्लोरेसेंस जिसको कहते हैं। फ्लावर्स जाइगोमॉर्फिक होंगे और बाइलेबिएट फ्लावर होंगे और ओवरी सुपीरियर होगी, यानी कि इसके जो कोरोला हैं वो 2 लोब में बटे होंगे। ये इसकी प्रैक्टिकल आइडेंटिफिकेशन है। अब हम बात करते हैं थ्योरी पर्पज से, कि थ्योरी में क्वेश्चन आ जाए कि लेमिएसी फैमिली या लेबिएटी फैमिली के डायग्नोस्टिक लक्षण लिखिए, तो आपको क्या करना है। यहाँ मैंने इसके इम्पोर्टेंट 9 कैरेक्टर दिए हैं। जो सबसे पहला, जो आपको याद भी हो गया होगा, स्वीट एरोमेटिक स्मेल ड्यू टू इसेंशियल ऑयल्स प्रेजेंट इन सेसाइल ग्लैंडुलर हेयर्स, यानी कि स्वीट एरोमा होती है और इसेंशियल ऑयल प्रेजेंट होते हैं और सेसाइल ग्लैंडुलर हेयर्स में ये मौजूद होते हैं। आपको सिर्फ एरोमेटिक स्मेल याद रखनी है और इसीलिए इसको एरोमेटिक फैमिली भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी एक एरोमेटिक फैमिली का एग्जाम्पल बताइए तो आप इस फैमिली का आंसर दे सकते हैं। इसके बाद स्टेम रेक्टेंगुलर इन क्रॉस सेक्शन, जैसे मैंने पहले कहा कि स्टेम में 4 एंगल दिखाई देंगे। पत्तियां ऑपोजिट डेक्यूसेट हैं, ऑपोजिट डेक्यूसेट हैं, और कभी कभार अल्टरनेट भी मिल जाती हैं। और पत्तियां सिंपल है, एक्सटिपलेट हैं और हेयर्स मिलेंगे आपको। इन्फ्लोरेसेंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, आगे मैं इसको समझाऊंगा अभी। वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस है, फ्लावर्स जाइगोमॉर्फिक है, हर्मेफ्रोडाइट है, हाइपोगाइनस है, ओवरी सुपीरियर हमने बात की, ब्रैक्टिएट है और 5 कैलिक्स हैं जो गैमोसिपेलस हैं और परसिस्टेंट हैं। कोरोला बाइलेबिएट हैं, यानी कि 2 लोब बना देते हैं, यानी कि गैमो कंडीशन है। स्टेमन 4 हैं और एपिपेटेलस हैं। स्टेमन 4 एपिपेटेलस, यानी कि स्टेमन पेटल से जुड़े होंगे। और डाइडाइनेमस, डाइडाइनेमस कंडीशन, ये आपने इससे पहले इससे मिलता जुलता नाम पढ़ा था, टेट्राडाइनेमस इन ब्रेसिकेसी, उसी का दूसरा वर्जन है ये, दूसरा प्रकार है डाइडाइनेमस, मतलब 2+2 से इसका अर्थ लिया जाता है। गाइनोसियम 2 4 सेल्ड बाय फाल्स सेप्टम, यानी कि गाइनोसियम में बेसिकली 2 लोब होते हैं, या ये समझें कि गाइनोसियम में आपको 4 सेल दिखाई देंगे, 4 चैम्बर दिखाई देंगे जो फॉल्स सेप्टम की वजह से बने हुए हैं। और सिनकार्पस ओवरी है और एक्जाइल प्लेसेंटेशन है। अगला वर्ड ध्यान से सुनिए, गाइनोबेसिक स्टाइल सीटेड ऑन लॉब्ड डिस्क, यानी कि जो स्टाइल है वो बहुत गहरे तक सीटेड होती है, जो इस फैमिली का खास कैरेक्टर है। फ्रूट है वो साइजो कार्पिक होता है, जिसको कारसेरुलस कहते हैं, ये भी इसी में है, खास है, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ मैंने अलग से स्लाइड दी है और इसमें हेडिंग डाली है इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव कैरेक्टर। ये इसलिए दिया है कि आजकल एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट ए नोट ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर ऑफ लेमिएसी या फ्लोरल कैरेक्टर ऑफ लेमिएसी, इसलिए अलग से मैंने इसको दिया है कि
इस वेजिटेटिव कैरेक्टर यानी कि जो इसेंशियल ऑयल की हम बात कर रहे हैं वो इसमें आ जाएगा। और लीव जो हमने बात की ऑपोजिट है, और कई बार ओरल भी मिलती है। स्टेम की हमने बात की कि स्क्वायर स्टेम है। ये सारे वेजिटेटिव कैरेक्टर में आ जाएंगे। इसके बाद हम इसी पार्ट का सेकंड क्वेश्चन बनता है कि राइट नॉट ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। तो फ्लोरल कैरेक्टर में इन्फ्लोरेसेंस हमने कहा कि वर्टिसिलास्टर है, और जो वर्टिसिल जो है यूजुअली फॉर्म फ्रॉम एक्सिलरी पेयर्स ऑफ डाइकेजियल, यानी कि एक डाइकेजियल साइम होता है ये। और जिसको हम सर्सिनेट का वर्ड आपने पहले भी कहीं देखा है। तो यहाँ पे सर्सिनेट का मतलब है कि डाइकेजियल साइम पे दो साइमल्टेनियसली ब्रांचेज अराइज करती हैं, और कई बार इन हेड्स भी मिल जाता है, और कई बार इन स्पाइक्स और इन साइम्स और इन पेनिकल। इतने सब चीजें आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम थ्योरी में बात कर रहे हैं। तो आपको सिंपल याद रखना है कि ये डाइकेजियल साइम होता है बेसिकली, और फर्दर भी ये डाइकेजियल साइम मिलता है। कैलिक्स दो होते हैं, 2, 3, 4, 5, बेसिकली 5 होते हैं, बट ऑफन विद द बाइलेबिएट कंडीशन सुपर इम्पोज्ड, यानी कि कैलिक्स ओरिजिनली 5 होते हैं, बट कई बार आपको 2 दिखाई देंगे, कई बार 3 दिखाई देंगे, कई बार 4, यानी कि ये लोब आपको दिखाई देते हैं। कोरोला मोर और लेस डिस्टिंग्विशली 5, यानी कि कोरोला भी 5 हैं, और वो लोब कंडीशन में मिलेंगे। स्टेमन 2 होंगे या फिर 4 होंगे, 4 होंगे तो डाइडाइनेमस कंडीशन में होंगे। गाइनोसिया में 2 कार्पल हैं, मैंने पहले कहा, बट फाल्स सेप्टम बन जाता है, उसकी वजह से आपको 4 दिखाई देते हैं। और ये बाइलोक्यूलर है, और जो इसके लॉक्यूल्स जो हैं वो सेकेंडरीली डिवाइडेड बाय फाल्स सेप्टा, यानी कि 4 लॉक्यूल आपको दिखाई देंगे। ये थे इसके इंपॉर्टेंट फ्लोरल कैरेक्टर्स। अब हम आगे फ्रूट कैरेक्टर पे। फ्रूट इसका जो नॉन फ्लैशी और फ्लैशी की कैटेगरी में आता है, और ये साइजोकार्प होता है एक एग्जाम्पल को छोड़ करके, वेयर इट इज सेड टू बी हार्ड, इंडाइसेंट और नॉन साइजोकार्पिक। इसके अंदर जो मेरिकार्प बनती है, जिसको हम कहते हैं नटलेट या कंप्राइजिंग नटलेट, टिपिकली ऑफ 4 नटलेट्स डिस्टिंक्ट और कोहेरिंग पेयरवाइज एनक्लोज इन द परसिस्टेंट कैलिक्स, यानी कि जो नटलेट हैं ये परसिस्टेंट कैलिक्स के अंदर कवर्ड रहते हैं, और कई बार कंप्राइजिंग ड्रुपलेट्स भी होते हैं, जो एग्जाम्पल है प्रेसी के अंदर। फ्रूट बाद इसके नोमेनक्लेचर स्टेटस की हम बात करें, अगर आप टेक्सोनोमी स्पेशल पेपर के हैं तो आप यहाँ अटेंटिव हो जाइए, ध्यान से सुनिए। लेबिएटी फैमिली की जो अथॉरिटी है ये JUSS है, जस, और अल्टरनेटिवली लेबिएसी नाम दिया गया था, लेबिएटेसी भी दिया गया था, बट ये दोनों नाम एक्सेप्ट नहीं किए गए। और लेमिएसी जो था लिंडनबर्ग ने दिया था, और आगे देख रहे हैं नॉम डॉट अल्टर्न, यानी कि अल्टरनेटिव नोमेनक्लेचर है ये, और जिसके अंदर इंक्लूडिंग मैंथेसी जो बर्नेट की फैमिली है, निपेटेसी जो हॉर्न की है, सेलेजेरिएसी एफ बर्कले की है, स्कूटेलियरिएसी क्रूएल की है, एक्सक्लूडिंग टेट्राकॉन्ड्रेसी। यानी कि इसके सिनोनिम में जाएंगे तो ये 2 नाम ICBN के अकॉर्डिंग वैलिड हैं, बट ये नाम भी इसके सिनोनिम हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया। सबसे पहली शब्दावली आ रही है वर्टिसिलास्टर, जो इन्फ्लोरेसेंस की हमने बात की। वर्टिसिलास्टर को ध्यान से समझिए कि एक कंडेंस्ड डाइकेजियल साइम है, और जहां पर मेन एक्सिस है, जो मेन एक्सिस है उससे 2 ब्रांचेज निकलती हैं। देयर आर 2 ऑपोजिट ब्रैक्ट एट ईच नोड, और axil of each bract arise a large flower on the side of which are born 2 smaller flowers, dicagyl cyme, but all the 3 flowers are sessile and subsessile. After this stage, each dicagyl cyme change into monocagyl cyme or of scorpio type. Thus, in one cluster, there are 7 flowers in all. Example, Ocimum leucos. देखिए जो 2 लीफ निकल रही हैं
है ना। दोनों डायग्राम को ध्यान से देखिए और उसके पास से देखिए किस तरह से दो फ्लावर निकल रहे हैं, यानी कि डाइकेजियल स्टेट आपको बिल्कुल साफ नजर आ रही है। एक को हाथ से पकड़ा हुआ है, एक को फोरसेप से पकड़ा हुआ है, यानी कि एक फोटोग्राफ में हम सामने से दिखा रहे हैं आपको और एक फोटोग्राफ में हम बैक साइड से हम दिखा रहे हैं। आई होप कि ये फोटो आपको अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक भी कर दें। अगला वर्ड आ गया कार्सेरुलस। ये कार्सेरुलस एक जो इस वर्टिसिलास्टर का जो फ्रूट होता है ना, उस फ्रूट को ही कहते हैं, आप सिंपल भाषा में मान लें। इसको फोकस मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपसे पूछा जाता है कि कार्सेरुलस फ्रूट किस फैमिली का अभिलाक्षणिक गुण है, तो आप याद रखिएगा कि ये लेबिएटी का है। इसके बाद आगे आप देखिए कि जो कार्सेरुलस का जो आपको डायग्राम है, जो मैंने बात की, ये आपको दिख रहा है कि एक जो परसिस्टेंट कैलिक्स से कवर्ड है। ऊपर देखिए कि ये 4 नटलेट हैं, और साइड में आप देखिए कि 4 सीड आपको जो दिख रहे हैं, यानी कि चारों नटलेट आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। और जो आपको 2 पार्ट और हैं, दीज आर द परसिस्टेंट कैलिक्स। एफिनिटीज में इस फैमिली की सबसे इंपॉर्टेंट एकेंथेसी से है। एकेंथेसी फैमिली से इसके कुछ कैरेक्टर मिलते हैं, जैसे क्वाड्रेगुलर स्टेम मिलता है और एरोमेटिक फैमिली है, दोनों में एरोमा है, क्वाड्रेगुलर स्टेम है, वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस है, डाइडायनेमस स्टेमन है, काइनोबैसिक स्टाइल है, टेट्रालोक्युलर ओवरी एंड कार्सेरुलस फ्रूट, ये दोनों में मिलते हैं। यहाँ ध्यान ये रखिएगा कि वर्टिसिलास्टर एकेंथेसी में कुछ ही प्लांट में मिलेगा, उसका ये डायग्नोस्टिक कैरेक्टर नहीं है, उसका डायग्नोस्टिक कैरेक्टर नहीं। वैसे ही गाइनोबैसिक स्टाइल है, कुछ ही प्लांट में मिलेंगी, उस एकेंथेसी का डायग्नोस्टिक कैरेक्टर नहीं है, ये याद रखिएगा। अब हम आ गए हैं इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में देखिए कि फूड के रूप में आप जो काम में लेते हैं, मैंथा विरिडिस यानी कि पुदीना और तुलसी, ये इसी फैमिली के हैं। और मेडिसिनल में भी इसके बहुत सारे प्लांट हैं। मेडिसिनल बात इसके ऑर्नामेंटल में ये साल्विया, कोलियस, ये सारे प्लांट काम में आते हैं। परफ्यूम में इसका बहुत बड़ा रोल है। जो लेवेंडर ऑयल है, रोजमेरी ऑयल है, परफ्यूम्स में ये सारे इसी फैमिली के हैं। और रेड डाई मिलती है लाइकोपस के फ्रूट से। अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई टॉपिक है इसके अंदर जो आपको समझ नहीं आया हो, या आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल लिख दें। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये समझाने का मेथड अच्छा लगा हो, आपको डायग्राम अच्छा लगा हो, तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और या फिर आपको लगता है कि किसी दोस्त की मदद कर सकता है, किसी के काम आ सकता है, तो वहाँ तक आप शेयर कर दें, शेयर कर सकते हैं। और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ और आपके लिए उपयोगी है, तो अगले वीडियो नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।